5 जनवरी को संदेशखाली का नाम पहली बार चर्चा में आया। पूरे देश को पता चला कि ईडी की टीम वहां छापेमारी के लिए पहुंची तो उस पर हमला किया गया और यह हमला किया शाहजहां शेख के समर्थकों ने। शाहजहां उसके बाद से फरार है। आरोप लग रहा है कि शाहजहां को सत्ताधारी दल यानी टीएमसी का आशीर्वाद हासिल है। इसी के बूते वो स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने लगा। यानी शाहजहां के मांगने पर आपने सीधे तरीके से जमीन सौंप दी तो ठीक है, नहीं तो निशाने पर आ गए। इसके बाद जमीन भी गई और जुल्म भी सहना पड़ा। जी न्यूज़ की टीम आज संदेशखाली पहुंची ताकि आपको बताया जा सके कहां तक फैला है शाहजहां शेख का काला पानी। अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा दी जाती थी। मकसद ये था कि बगावत को बर्दाश्त नहीं करना है और हुकूमत के विरोध में सिर उठाने वालों को सिर उठाने के लायक नहीं छोड़ना है। कोलकाता से 75 किलोमीटर दूर समंदर का जो पानी है उसे काला पानी में तब्दील करने की कहानी कुछ ऐसी ही है। या बर्दाश्त करो या फिर जुल्म सहो, यही है शाहजहां का काला पानी। यह है कोलकाता और कोलकाता से पूर्व करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर है संदेशखाली। लेकिन संदेशखाली को समझने के लिए सुंदरबन को समझना जरूरी है। सुंदरबन यानी दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, एक सदाबहार जंगल जो बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है। वो जगह जहां 3 नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, भारत से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश से मेघना नदी। भारत और बांग्लादेश के करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैले सुंदरबन में कुल 104 द्वीप यानी टापू हैं और इन्हीं में से एक है संदेशखाली। पिछले दिनों आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि संदेशखाली तक पहुंचने के लिए नाव या स्टीमर का सहारा लिया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि संदेशखाली एक द्वीप है। संदेशखाली पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में है। इसी जिले का एक सब डिवीजन है बशीरहाट। बशीरहाट तक आप सड़क के रास्ते पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके आगे सड़क नहीं जाती। यानी संदेशखाली जाने के लिए आपको बशीरहाट से नाव की सवारी करनी होगी। वैसे तो संदेशखाली एक ब्लॉक है, लेकिन ये राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। शाहजहां शेख संदेशखाली केस का मुख्य आरोपी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे अब तक पकड़ नहीं पाई है। उसकी पहचान टीएमसी के ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर है, पर उसका असली धंधा कुछ और है। बताया जाता है कि वो इलाके में किसी सांसद या विधायक से ज्यादा ताकतवर और लोकप्रिय है। इतना ही नहीं, उसे भाई भी कहा जाता है। लेकिन शाहजहां के लिए ये सब हमेशा से नहीं था। 2000 के दशक तक उसने कभी कंडक्टर का काम किया तो कभी सब्जियां बेची। कई साल पहले शेख शाहजहां की शुरुआत हुई थी एक मछली फार्म की कर्मचारी की हैसियत से, लेकिन उसके बाद इस नॉर्थ 24 परगनास के ज़्यादातर जो मछली फार्म हैं शेख शाहजहां के नाम या उनके परिवार के नाम पे है, ऐसा ही सूत्र मार्फत पता चल रही है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रहा है कि शेख शाहजहां का कई सारे लैंड प्रॉपर्टीज़ है, कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ऐसे में उसका एक मार्केट भी है। इतने सारे प्रॉपर्टी कैसे शेख शाहजहां ने बना लिया, जिन्होंने एक मछली फार्म के कर्मचारी के रूप से काम करने वाले, यही सबसे बड़ी बात है। शाहजहां शेख पर लगे आरोप 90 के दशक की फिल्मों में दिखाए जाने वाले गुंडों के आतंक की याद ताजा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संदेशखाली की गलियों से निकलकर बंगाल में काला साम्राज्य खड़ा करने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। 42 साल का शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार आने से पहले तक सीपीएम के साथ था। कभी एक मजदूर रहे शाहजहां शेख ने इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने में राजनीतिक रसूख की मदद ली, जिसमें वो अपने चाचा के दम पर दाखिल हुआ। शेख शाहजहां के चाचा थे मुस्लिम शेख, जो कि सीपीएम के एक पावरफुल लीडर था और उन्हीं के हाथों से शेख शाहजहां का सियासत में आना। और इसके बाद देखा गया कि शेख शाहजहां उनके चाचा की बदौलत ही इलाके में अपनी पकड़ बनाई और उसके साथ ही अपना शान और शौकत बढ़ाई। पहली जो उन्होंने फार्म बनाई थी उनके चाचा की बदौलत ही बनाई पाई थी। 2004 में शाहजहां शेख एक ईंट भट्टे पर यूनियन लीडर बना। 2006 में वो सीपीआईएम में शामिल हो गया। 4 साल तक सत्ता पक्ष में रहने के बाद
2010 में वो टीएमसी नेताओं के करीब आने लगा। 2011 में सीपीआई-एम राज्य की सत्ता से बेदखल हो गई और ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी की सरकार बनी। सत्ता बदलते ही शाहजहां ने भी अपना पाला बदल लिया और 2013 में वो टीएमसी में आ गया। टीएमसी में आने के बाद शाहजहां शेख का कद और काले कारनामे भी बढ़ते गए। 2018 में शाहजहां सरबेरिया अगरहाटी ग्राम पंचायत का डिप्टी हेड बन गया। 2010 साल में जब बंगाल की राजनीति का हवा बदल रही थी, तभी से शेख शाहजहां वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का करीब आने लगे। पहले मुकुल राय का उन्होंने हाथ पकड़ा, फिर उसके बाद ज्योतिप्रिय मल्लिक का करीब आने लगा ये शेख शाहजहां। जब ज्योतिप्रिय मल्लिक मिनिस्टर बन गया तब उसका ताकत और भी बढ़ गया और इसी तरह से शेख शाहजहां तृणमूल कांग्रेस का करीब आ गया। बाइक पर स्टंट करते शाहजहां शेख का ये वीडियो पुराना है, मगर इसमें उसका मिजाज, उसका टशन और उसकी शानो शौकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सत्ता के दम पर उसने मछली पालन और जमीनों की खरीद फरोख्त के कारोबार में अपना दबदबा बढ़ाया। यहीं से शाहजहां संदेश खाली का सुल्तान बन गया। टीएमसी में आने के बाद शेख शाहजहां का ताकत और भी बढ़ता गया और उसी के साथ उनका संपत्ति भी। कहा जाता है कि सैकड़ों बेकारों को वो रोजगार देता था और उसी के साथ बाइक और मोबाइल भी, और इसी के साथ अपना छवि वो रॉबिनहुड जैसा बना लिया था और यही रॉबिनहुड स्टाइल से वो इन सैकड़ों लोगों को अपना काम पे लगाता था, जिससे उसका ताकत और भी बढ़ता गया। यही वजह रही कि 2011 से 2024 तक संदेश खाली की महिलाएं शाहजहां शेख की आतंक को सहती रहीं और कुछ बोल नहीं पाई। शाहजहां शेख सुर्खियों में तब आया जब राशन घोटाले के मामले में 5 जनवरी को उससे पूछताछ के लिए पहुंची ईडी की टीम पर हमला किया गया। उसी दिन से वो फरार है। ईडी की कार्रवाई के बाद से ही संदेश खाली की महिलाओं में हिम्मत आई और उन्होंने शाहजहां शेख के काले कारनामों की एक एक परत खोल कर रख दी और अब उसके काले साम्राज्य की भी परतें खुलने लगी हैं। जो ईडी सूत्रों से पता चल रहा है कि कैसे ये ज़मीन हड़प लेना, और जो कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन आई है कि मछली का जो बिज़नेस है यहाँ पर काला धन का फंडिंग हो रहा था। ये सारे चीज़ों की तफ्तीश के लिए ईडी 6 जगहों पर अभी तलाशी अभियान जारी रखा है। हालांकि शेख शाहजहां का पता अभी तक नहीं चला। शाहजहां शेख की संपत्ति कितनी है, इसे लेकर भी तमाम सवाल हैं। पंचायत चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक शाहजहां शेख के पास 17 कारें हैं, 43 बीघा जमीन है, बैंक बैलेंस करीब 2 करोड़ रुपए का है और 2 करोड़ के ही गहने भी हैं। शाहजहां शेख अपना पेशा बिजनेस बताता है। हालांकि लोगों का दावा है कि इसकी संपत्ति इससे काफी ज्यादा है। शाहजहां के ऊपर कई क्रिमिनल केस भी दर्ज हैं, लेकिन अब उसके पाप का घड़ा भर गया है और वो अब भागा भागा फिर रहा है। संदेश खाली से विक्रम दास और कोलकाता से सोमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।